महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के कुलपति संजीव कुमार ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छात्रों को नए प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी दी है। साथ ही यूनिवर्सिटी कैंपस से यातायात सुविधाएं मुहैया कराए जाने की मांग की है। सुनिए मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार ने क्या कुछ कहा। संजीव कुमार, कुलपति महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, आज आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी को विश्वविद्यालय के 2025-26 सत्र में जो प्रवेश प्रक्रिया आरंभ होने जा रही है उसको लेकर के कुछ सूचनाएं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। प्रिय छात्र छात्राओं, विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2025-26 की प्रवेश की प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है। चूँकि प्रक्रिया इस बार एक केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित एक नए पोर्टल, जिसको कि समर्थ पोर्टल कहा जाता है, के द्वारा आरंभ की जा रही है, इसलिए मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी को वह जानकारी साझा करना चाहता हूं जिसके द्वारा आप लोग अपना विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी महाविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए इस बार जो प्रक्रिया है उसमें विश्वविद्यालय की जो अधिकृत वेबसाइट है msdsu.ac.in पर जाएं अथवा समर्थ पोर्टल पर जो लिंक दिया हुआ है उस पर जाएं, अथवा आपके महाविद्यालय के लॉगिन में जहां प्रवेश चाहते हैं वहां पर एक QR कोड दिया गया है। सभी महाविद्यालयों को ये सूचना दी गई है कि वह एक QR कोड को सभी इंस्ट्रक्शंस के साथ अपने महाविद्यालय के बाहर चस्पा करेंगे तो छात्र चाहे तो सीधे QR कोड को स्कैन करने के बाद भी उस साइट पर पहुंच सकता है। जब छात्र उस साइट पर पहुंच जाएगा जहां पर कि जो समर्थ पोर्टल की साइट है, वहां पर उसे पहले अपनी थोड़ी सी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी होगी, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि। इतना कुछ करने के बाद उसका एक लॉगिन नेम जनरेट हो किया जाएगा जिसका कि कोड उसकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और उसके फ़ोन नंबर पर पहुंचेगा। फ़ोन नंबर पर और ईमेल आईडी पर जो कोड पहुंचेगा वो सेम कोड होगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सेम कोड पहुंचेगा। अगर किसी ईमेल पर कोड नहीं पहुंचता है या मोबाइल पर कोड नहीं पहुंचता है तो जो ऑल्टरनेट में उसका ईमेल या मोबाइल नंबर है उस पर कोड पहुंच जाएगा। कोड को डालने के बाद उसकी रजिस्ट्रेशन की पहला स्टेप समाप्त हो जाएगा। फिर उसकी कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन भरवाई जाएंगी। भरवाने के बाद वो बच्चा जब अपनी इन्फॉर्मेशन को सबमिट करेगा उससे कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड कराए जाएंगे, उसका फ़ोटोग्राफ अपलोड कराया जाएगा, उसके सिग्नेचर अपलोड कराए जाएंगे। इसके अलावा यदि वो किसी कैटेगरी का है, OBC है, SC है, ST है या कोई रिजर्वेशन का अन्य लाभ लेना चाहता है तो वह उसके डॉक्यूमेंट को भी उस पर अपलोड करेगा। जब उसको अपलोड कर देगा उसके बाद वो पेमेंट गेटवे पर पहुंचेगा और जहां पर 300 रुपये की फ़ीस उसे पेमेंट गेटवे के द्वारा फ़ीस का पेमेंट करना है। इस बार पेमेंट गेटवे में जो पुराने बार के जो ऑप्शन थे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वो तो है ही, UPI भी है। इस बार एक नया ऑप्शन और ऐड कर दिया गया है QR कोड का। QR कोड के ऑप्शन में क्या है, जब पेमेंट गेटवे पे जाएगा QR कोड को सेलेक्ट करेगा, QR कोड आ जाएगा, बच्चे को स्कैन करके QR कोड से पेमेंट कर देना है 300 रुपये का। जैसे ही वो पेमेंट करेगा उसका पेमेंट तुरंत रियलाइज़ हो जाएगा। हमने इसलिए पेमेंट गेटवे एक ऐसी बैंक से लिया है जिसका कि खुद का अपना पेमेंट गेटवे है। तो उसके बाद ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद बच्चा दोबारा लॉगिन करके अपना, अगर महाविद्यालय में प्रवेश चाहता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर उसको सिर्फ महाविद्यालय में प्रवेश लेना है तो उसका प्रिंट आउट निकालेगा और संबंधित महाविद्यालय जहाँ पर उसे प्रवेश चाहिए वहाँ जा कर के अपने उस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ प्रवेश की प्रक्रिया में भाग लेगा। चूँकि विश्वविद्यालय के परिसर में भी प्रवेश प्रक्रिया होनी है तो विश्वविद्यालय के परिसर में प्रवेश के लिए कुछ नहीं करना होगा। जब जहाँ पर वो कॉलेज में प्रवेश के लिए करेगा तो प्रिंट आउट निकाल देगा और जब विश्वविद्यालय में जाना चाहता है तो वहीं पर उसके पास में एक ऑप्शन होगा विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन, उस पर क्लिक करेगा। फिर थोड़ी इन्फॉर्मेशन हाई स्कूल, इंटर के बाहर से जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो भर देगा और फिर प्रिंट आउट निकाल लेगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद उस प्रिंट आउट के साथ वो विश्वविद्यालय में संपर्क करेगा। अगर कोई छात्र एक विषय से ज़्यादा विषयों में अप्लाई करना चाहता है, अर्थात एक से ज़्यादा प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वही रहेगा, लेकिन उसके लिए पृथक से उसको फ़ीस देनी होगी और अलग से दोबारा फीस, वही रजिस्ट्रेशन रहेगा, वही प्रक्रिया होगी, नया कुछ नहीं करना है उसको। उसी अपनी लॉगिन में जाएगा और अनदर कोर्स के लिए, अनदर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करके उसकी फ़ीस कटवा करके उसका प्रोसेस भी कर सकता है।
इस पूरी प्रक्रिया को पूरे करने के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। सभी महाविद्यालयों के लॉगिन में एक इंस्ट्रक्शन भेज दी गई है, जिससे कि एक काफ़ी बड़ा लगभग 4x8 का एक फ्लैक्स बना करके वो अपने महाविद्यालय के बाहर चस्पा करेंगे, ताकि मेरे यहाँ के किसी भी छात्र छात्रा को प्रवेश लेने में किसी तरह की कोई भी असुविधा ना हो। इसके अलावा भी मान के चलिए फिर भी किसी छात्र को प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए विश्वविद्यालय में एक हेल्प डेस्क काउंटर खोल दिया गया है, जो कि सुचारू रूप से उसने काम करना शुरू कर दिया है। अगर बच्चे को कुछ नहीं पता, मान लीजिए बच्चे के पास स्मार्टफोन भी नहीं है, बच्चा बिल्कुल लेमैन है, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, विश्वविद्यालय परिसर में आइए, हेल्प डेस्क बनी हुई है, उसको बता दीजिए कि भाई मुझको फॉर्म भरना भी नहीं आता है। हेल्प डेस्क पे हमारे 4 बंदे बैठे हुए हैं, वो उस बच्चे का सारी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर देंगे। वो बच्चा सिर्फ 300 रुपये का पेमेंट अपने पास से वहाँ पर कर दे और उसका वहाँ भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। किसी बच्चे को रजिस्ट्रेशन में अगर कोई दिक्कत आ रही है, रजिस्ट्रेशन गलत हो गया है, कोई इन्फॉर्मेशन गलत भर गई है, उसके लिए भी विश्वविद्यालय में हेल्प डेस्क काउंटर खोला गया है। उसके लिए भी वो बच्चा विश्वविद्यालय आ सकता है और आकर के अपनी जानकारी को साझा करने के बाद, साझा उसको इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि नहीं तो हम लोग उसके पोर्टल में नहीं जा पाएंगे, जानकारी को साझा करने के बाद अपना जो भी परिवर्तन है वो परिवर्तन करा सकता है। बहुत ही सिंपल सी प्रवेश प्रक्रिया रखी गई है। अब तक जो प्रवेश प्रक्रिया थी वो भी ऑनलाइन थी, ये भी ऑनलाइन है। वहाँ भी जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी, यहाँ भी वही इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ पोर्टल बदला है और थोड़ा सा प्रोसेस बदला है, इसके अलावा कुछ नहीं बदला है। ये एक प्रवेश की प्रक्रिया हो गई। इसके अलावा एक जानकारी मैं इसके अलावा और आपको साझा करना चाहता हूँ। विश्वविद्यालय परिसर में इस बार कई नए पाठ्यक्रम हमारे आजमगढ़ मऊ इस एरिया के छात्रों के लिए खोले गए हैं, जिसमें प्रमुखता से BCA पाठ्यक्रम है। विश्वविद्यालय में BBA पाठ्यक्रम चलता था, लेकिन BCA पाठ्यक्रम नहीं था, तो इस बार से BCA पाठ्यक्रम आरंभ किया गया है। 3 विषयों में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आरंभ की गई है। आजमगढ़ शहर में पूरे में कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, डिस्ट्रिक्ट में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, काफ़ी डिस्टेंस में जाकर के था, तो यहाँ के बच्चों की सुविधाओं को देखते हुए हमने इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम शुरू किया है। पहला इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम कंप्यूटर साइंस में है, दूसरा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम AI एंड ML में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में है, और तीसरा कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस को लेकर के है। तो इस बार हमने कई सारे परिवर्तन किए हैं। 5 विषयों में हमने PG डिप्लोमा खोला है, 1 साल का PG डिप्लोमा है, वो इस तरह से खोला है ताकि बच्चों का प्लेसमेंट आसानी से हो सके। इसके अलावा विश्वविद्यालय में BA BCom BSc की कक्षाएं नहीं चल रही थी, तो इस साल से विश्वविद्यालय में BA BCom BSc की कक्षाएं खोली गई हैं और एक नया पाठ्यक्रम और खोला गया जिसको हम BFA बोलते हैं, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, जो कि आसपास कहीं नहीं चलता है और बहुत अच्छा कोर्स है, डिमांड बहुत अच्छी है उसकी। तो इस साल से हम लोग बैचलर ऑफ फाइन आर्ट भी खोल रहे हैं। ये कुछ सूचनाएं थी जो कि मैं आप सभी को एक शेयर करना चाहता था। आप में से अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, एक बड़ी समस्या है छात्रों के साधन का, तो आने जाने के लिए क्या सुविधा देते हैं? बहुत सही प्रश्न आपने किया। देखिए, ये जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था, सेम डे मुझे ये परेशानी महसूस हुई। मैंने ये चीज़ अपने कुलसचिव महोदय और बाकी मेरे जो अधिकारी थे, मैंने सबके साथ इसको साझा किया, पूछा। बगल में प्रवेश सिंह जी बैठे हुए, इनसे भी मैंने इस बात को जिक्र किया। तो हमें दो डोनर मिले CSR के मार्फत, जिसमें से एक सज्जन थे, उन्होंने अपना ऑटो रिक्शा नेक्स्ट डे ही डोनेट कर दिया। वो ऑटो रिक्शा कंटिन्यूअस चलता है, उसका स्टेप है जहाँ से आजमगढ़ गाजीपुर रोड है वहाँ से वो रिक्शा चलता है, अंदर लेकर के बच्चों को छोड़ता है, फिर एक राउंड अंदर भी लगाता है ताकि हॉस्टल के बच्चे यहाँ तक आ सकें, फिर लौट के वो आजमगढ़ के गाजीपुर रोड पर आ जाता है। उस रिक्शे वाले का पूरे दिन काम यही है। इसके अलावा उसका फ़ोन नंबर चस्पा कर दिया गया है, पहली सुविधा। दूसरी सुविधा और बता दूँ मैं आपको, जो रोडवेज है उनके जो अधिकारी थे उनको मैंने एक दिन विश्वविद्यालय बुलवा लिया, वो लोग आ गए हैं। उन्होंने कमिंग सेशन से 2 बसें जो कि आजमगढ़ से गाजीपुर जा रही होंगी, वो बसें आजमगढ़ से सुबह निकलेंगी विश्वविद्यालय के टाइमिंग के हिसाब से, और विश्वविद्यालय परिसर होती हुई गाजीपुर चली जाएंगी, और यही प्रक्रिया गाजीपुर से आजमगढ़ होती हुई होगी। तो बच्चों की आपने बहुत सही सवाल उठाया, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी समाज के द्वारा ये सवाल और लोगों से भी उठावें कि विश्वविद्यालय परिसर तक आने जाने की सुविधा ताकि सुचारू रूप से चल सके। इसके अलावा मैंने जो हमारे रोडवेज के मिनिस्टर साहब हैं उनको भी एक पत्र लिख दिया, उनको भी एक पत्र हम प्रेषित कर चुके हैं, जिसपे हम उनको बता चुके हैं कि हमको इमीडिएट डेडिकेटेड बस दे दी जाए, बैटरी वाली बस, जो कि दिन भर आजमगढ़ बस अड्डे से लेकर के विश्वविद्यालय चलती रहे।